शेयर मजबूत अप ट्रेंड में है और दैनिक चार्ट यानी कि डेली चार्ट के हिसाब से ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने हायर बॉटम परफॉर्मेंस पैटर्न दिखाया है और स्टॉक 79 के आसपास नियरेस्ट सपोर्ट बना सकता है। यानी कि अगर ये स्टॉक नीचे गिरेगा तो 79 पे एकदम अच्छा सपोर्ट बनाएगा। 79 का जोन बहुत ही पॉजिटिव है। और शेयर के अगले लक्ष्य, अब यानी कि अगला जो प्राइस टारगेट है, उन्होंने बता दिया है कि भाई नेक्स्ट टारगेट आप 96 रुपीज़ या फिर अगर स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है तो 107 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रभुदास लीलाधर ने बोला है। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भाई अगर स्टॉक नीचे गिरता है किसी कारणवश तो 79 से नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ऊपर बढ़ेगा तो 96 और 107 तक ये ऊपर बढ़ सकता है। क्लियर कट अगर हम बात करें तो वहीं गाइज ये भी देखने को मिला है कि कंपनी का जो 72 का जोन है वो 50 EMA का है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इससे नीचे गया यानी कि ये स्टॉक 72 से नीचे गया तो स्टॉक में एक वीक आउटलुक आ सकता है, यानी कि स्टॉक बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने वाला है। तो गाइज ये तो सिर्फ प्रभुदास लीलाधर का कहना है। नाउ अब डिस्कस करते हैं एक और बड़े एनालिस्ट्स का क्या कहना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा AR रामचंद्रन। AR रामचंद्रन एक इंडिपेंडेंट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और इनका क्या कहना है वो भी हम चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो AR रामचंद्रन है उनका कहना है कि डेली चार्ट पर सुजलोन एनर्जी का जो शेयर है एक नेगेटिव सिग्नल दिखा रहा है और ये स्टॉक 86.5 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रखता है। यानी कि अगर स्टॉक 86 रुपीज़ पे चला गया तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। यदि दैनिक दिन में ये 80 रुपये के नीचे बंद होता है तो शेयर 70 रुपये तक जा सकता है। यानी कि आज अगर ये स्टॉक 80 रुपये से नीचे गिर जाता है, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, अभी टाइम है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, या हम बोले जब तक ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, तो अगर आज ये 80 रुपये से नीचे गिर जाता है तो फिर ये 70 रुपये तक जाएगा, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। अभी स्टॉक 80 से तो नीचे गया नहीं है अब, क्योंकि अभी 81.11 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। कुछ और बड़े एनालिटिक्स का कहना है, जैसे कि कुशाल गांधी का भी कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आया है। आपको बताना चाहूँगा, कुशाल गांधी एस्ट्रॉक बॉक्स के हम कह सकते हैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्टिक हैं। उनका क्या कहना है, उनके अनुसार जो सुजलोन एनर्जी है वो फ़िलहाल अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड इन वैल्यूएशन को दिखाता है, यानी कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो पॉजिटिव इधर फ़िलहाल नज़र आ रही है। और कुछ और अपडेट भी उन्होंने दी हैं, जैसे कि उनका कहना है कि ये स्टॉक अपनी जो गति है यानी जो अपना मोमेंटम है वो खोता जा रहा है, और जो RSI है जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं वो फ़िलहाल अभी नेगेटिव डाइवर्जेंस पे है, और ये अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। स्टॉक में 84.30 रुपीज़ के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। वर्तमान बाज़ार को देखने से अगर हम देखें तो उन्होंने इस स्टॉक को ना बेचने की सलाह दी है। तो गाइज़ ये 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय सुजलोन एनर्जी में रखी है, और इस वजह से हमें स्टॉक में हलचल भी देखने को मिलती है। नाउ अब हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे समझेंगे कि भाई बेसिकली इस न्यूज़ के चलते हुए इन्वेस्टर और ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा मनी कंट्रोल का। यहाँ पर मैंने सुजलोन एनर्जी का स्टॉक खोला हुआ है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सुजलोन एनर्जी आज 1% के आसपास ही गिरा है, तो बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं जो हमें इधर दिख भी रहा है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और आज जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है काफ़ी कमज़ोर रहा है। जहां कंपनी 12-12 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड करती थी, फिर घटकर कल 7 करोड़ का किया है, और आज आप देख सकते हैं 3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम पे क्लोज हो गई है। जैसे जैसे वॉल्यूम कम पड़ रहा है वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, यानी कि ज़्यादा उनको इस कंपनी में ग्रोथ नज़र नहीं आती। जितना स्टॉक बढ़ना था वो बढ़ लिया, ऐसा इन्वेस्टर्स को लग रहा है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने अभी आपको दिखाया
कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का कहना है कि स्टॉक 97 और 107 रुपीज़ तक बढ़ सकता है। तो आप नज़र बना के ज़रूर रखिए, बट मेजरली इन्वेस्टर्स का यही मानना है कि स्टॉक में जो तेज़ी आनी थी वो आ गई है। अब स्टॉक कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, यानी कि इसी प्राइस पे घूमता रहेगा। नाउ अब हम देखते हैं एनएससी क्या कहता है और एनएससी के ऊपर बाइंग और सेलिंग किस तरह से हमें दिखती है। मैंने यहाँ पर एनएससी सर्च किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एनएससी की वेबसाइट खुलने में। एनएससी की वेबसाइट खुलते ही मैं यहाँ पर सुजलोन एनर्जी सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो स्टॉक है वो ओपन हो जाता है और मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि जो कंपनी की सेल क्वांटिटी है और जो बाय क्वांटिटी है, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई डाटा हमें दिख नहीं रहा और अभी भी मुझे सुजलोन एनर्जी का डाटा इधर विजिबल नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशो पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी हो गई है, यानी कि अच्छे खासे मार्केट कैप से आपको ये कंपनी फ़िलहाल अभी देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के पी की बात करें तो 120 के आसपास का पीई आपको नज़र आ रहा है। स्टॉक थोड़ा ओवर प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 28 और 24 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी इधर भी बनी हुई है। ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल तो अभी, लेकिन प्रमोटर्स जैसा आपको पता है धीरे धीरे अपनी जो क्वांटिटी है, अपनी शेयर वैल्यू है, उसको डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं प्रमोटर्स के पीछे भी कि भाई प्रमोटर्स को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनसे उनकी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट होती है। एफआईआई हो, म्यूचुअल फंड्स हो, गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी इस कंपनी में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। बाकी गाइस आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जो जाना वो यही है कि भाई बड़े जो विश्लेषक हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई ऐसी राय जो देते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके शेयर प्राइस को लेकर, तो उनकी जो राय है इस कंपनी को लेकर कई हद तक पॉजिटिव है। कुछ इन्वेस्टर्स की राय इस कंपनी को लेकर न्यूट्रल है। तो गाइज़ इन राय को साइड में रखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि सुजलोन एनर्जी अभी कंसोलिडेट करेगा, यानी कि इसी प्राइस पे कुछ टाइम तक अटकेगा। उसके बाद कंपनी में फिर से तेज़ी आएगी और ये स्टॉक 107 108 रुपये को क्रॉस कर सकता है। तो फिलहाल अभी तो यही देखने में हमें नज़र आ रहा है। बाकी कंपनी को लेकर कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक में तेज़ी आएगी, उससे पहले कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या राय है वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।